हम अपने मन और मस्तिष्क से कुछ काम करना चाहते हैं, है ना? तो उसी से संबंधित कुछ जो आपके प्रश्न हैं कि जो हम कोई काम करना चाहते हैं, जैसे पढ़ाई या कोई और ऐसा काम जो हमें लगता है कि हमारे कल्याण के लिए उचित है, वो कर नहीं पाते क्योंकि हमारा मन बाकी सारी चीज़ों में लगता है, उसमें नहीं लगता। ऐसा प्रश्न है आपका। तो इसके पीछे हम ज़रा खोजते हैं साथ में, ठीक है? ज़रा ध्यान दीजिए, साथ में चलते हैं एक बार खोज के सफ़र पे। हमारा हाँ, हमारा जो मन है और जो दिमाग है और जो दिल है, हम इन तीनों को अगर द्वैत में रहकर देखें तो जितना चाहें उतना बाँट देंगे और बाँटते चले जाएँगे और कोई सीमा नहीं रहेगी। कण-कण में, फिर आखिर में आ जाएँगे, फिर कोशिका, फिर न्यूरॉन्स, फिर और भी कुछ और भी कुछ। लेकिन जब हम एक करने पे आएँगे ना, तो एक करने पे भी हम देखेंगे कि बहुत कुछ हम एक कर पा रहे हैं। तो एक कर पा रहे हैं जो, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जो ये मन है और जो हमारा मस्तिष्क है, ये अलग नहीं है, एक ही है। और फिर जो हमारा हृदय है, वो भी पूरी पूरी तरह से अलग नहीं है, ये भी कहीं न कहीं एक है। अब हम यहाँ पे अगर देखें कि साथ में देखते हैं कि हमारा मन जो है ना, एक छोटे बच्चे के जैसा है और जो बुद्धि है, वो एक माँ की जैसी। तो हमारी जो बुद्धि है, वो हमसे कहती है, जैसे कि एक माँ बेटे को समझाती है कि तुम्हें मिट्टी नहीं खानी है, तुम्हें व्यर्थ समय नहीं बर्बाद करना है, तुम अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। लेकिन जब वो छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ चल रहा होता है, अर्थात बुद्धि जब मन को लेकर जी रही होती है हमारे भीतर, तो हमारा मन क्योंकि बच्चे के जैसा है, लेकिन एक बहुत ताकतवर बच्चा है। जैसे समझे कि छोटा सुपरमैन, कोई सुपर हीरो। तो वो कभी-कभी बचपना करता है, उसकी जिज्ञासा है, वो कुछ पाना चाहता है, वो कुछ ढूँढना चाहता है। वो मेले में है, ज़िंदगी एक मेला है, वो कहता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, मुझे ये कैंडी चाहिए, मुझे ये किताब दिलाओ। तो छोटी-छोटी चीज़ों की, छोटी-छोटी खुशियों की वो माँग करता है हमारा मन। लेकिन बुद्धि से देखने पर वो चीज़ हमें व्यर्थ की लगती है, लेकिन एक बच्चे की दृष्टि से वो बड़े काम की है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस माँ बनकर हम कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ तुम्हारे काम की नहीं, ये तो क्रिएटिविटी है। और बुद्धि चलती है टेक्निकल माइंड से, टेक्निकलिटी से, जोड़-तोड़ से। लेकिन मन जो है वो बड़ा वो दोनों से ही चलता है। उसका कुछ निश्चित नहीं, क्योंकि वो चंचल है, वो बालक है। तो उसके हिसाब से जब वो चल रहा है तो आप ये देखेंगे उसमें कि अ, हम जो वो पाना चाह रहा है, हम उसे वो दे नहीं रहे, तो हमने उसे दुखी कर दिया। भले ही उसकी ख्वाहिशें बहुत छोटी-छोटी थी, मन हमें कह रहा था कि चलो थोड़ा-सा गाना गा लें, चलो अपने दोस्त के यहाँ से हो लें, बहुत दिन हो गया, चलो ये काम कर लें, थोड़ा-सा जो गेम खेल लें, कोई कॉमिक पढ़ लें, कोई शायरी, कोई चुटकुला, कोई संगीत, कोई साज़ बजा लें। इन सब को अग जब हम मना करते रहते हैं, जो हमारे मन की, जो दिल की खुशी है, उसको जब इनकार करते रहते हैं ना, तो ये मन का बालक जो है, ये नाराज़ हो जाता है, ये दुखी हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। नकारात्मकता इसको हम ही देते हैं। हमारी माँ, वो जो बुद्धि है इसकी, मन की माँ, वो देती है। तो जब वो उसको हमने नाराज़ कर दिया, फिर हम कहते हैं कि बच्चा, तुम्हारे हम तो भले के लिए हैं। हम तो तुम्हारी खुशी का ही ध्यान रखते हैं और तुम्हारे भले के लिए तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा। लेकिन वो कर तब बच्चे को ये चीज़ सच नहीं लगती, झूठ लगती कि माँ जो है झूठ बोल रही। क्यों? क्योंकि अगर ये खुशी की बात करती तो जब मैं एक छोटी-सी कैंडी माँग रहा था, जब मैं छोटा-सा खिलौना माँग रहा था, तो मुझे क्यों नहीं दे रहे थे? तो यहाँ पे फिर अब मन को घायल करने के बाद हम मन से कोई काम करवाएँगे, तो क्या वो करेगा? अगर वो करना भी चाहे, तो क्या वो पूरी तरह से कर पाएगा?
जरा सोचिए, एक घायल मन पूर्णता की स्टेट से अपूर्णता में गिर जाता है, और अगर कोई अपूर्ण है तो वो अपूर्ण मन से पूर्ण कार्य कैसे संभव होगा? जरा सोचिए। तो हम जब भी कोई काम करने चल रहे हैं, पहले एक बार अपने भीतर झांक लें कि क्या हमारा मन पूर्ण है? अगर जब आप एक देखेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि मन के सर पे तो चोट लगी है, उसके हाथों से तो खून बह रहा है, पैरों पे तो पट्टी बांधने की जरूरत थी, मलहम लगाने की जरूरत थी, हमने तो उसको देखा ही नहीं। हम सिर्फ उससे काम कराए चले जा रहे हैं, काम कराए चले जा रहे हैं। उसकी खुशी भी कोई चीज है, उसकी भी कुछ जरूरतें हैं, और हम उनको जब तक नजरअंदाज करते रहेंगे, मन को कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। और एक अपूर्ण मन कभी भी पूर्णता का परिणाम लाकर आपको नहीं देगा। तो अगर हमने अपने मन को स्वस्थ किया, उसके स्वास्थ्य का, उसकी खुशियों का, जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे एक माँ बच्चे की खुशियों को ध्यान में रखे, उसको काम करने दे, उससे कहे कि तुम ये करो, तुम चलो ठीक है, तुमको तुम्हारा ये टाइम है, 1 घंटे के लिए तुम ये कर लो, 2 घंटे के लिए कर लो, चलो अभी कर लो, लेकिन चलो अब तुम्हारा वो हो गया, अब कल करना, चलो अब ये करो, अब पढ़ाई करो, अब ये काम करो। तो हमें सबको तवज्जो देना है, महत्व देना है, मन की इच्छाओं को भी, और उसको व्यवस्थित करना है बुद्धि से। वो उतने हद तक कि मन स्वस्थ भी रहे, और जैसे ही पूर्ण हो, हम उससे जब कोई अपना काम कहेंगे, वो खुशी-खुशी से करेगा। धन्यवाद।